जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी टेट के हिंदी के बेहतरीन 30 क्वेश्चन के बारे में। जितने भी भाइयों बहनों जो सी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के ऐसे बेहतरीन 3 क्वेश्चन देखे हैं जो सी टेट के 2024 के एग्जाम में आए हुए थे। ये वही क्वेश्चन हैं दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए हैं। इसका हम लोग सॉल्व करके देखते हैं जिससे आपको आपकी तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम लोग समय को देखते हुए सिर्फ आपको सही उत्तर के बारे में जानकारी देंगे। यदि आपको पहले अपना तर्क लगाना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सही आंसर कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आंसर आपको ज़रूर बता देंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। यदि हम लोग एक एक आंसर को बताते रहें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए सीधा सटीक आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों 31वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंखुड़ी। ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 32वें क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट मुख से बाहर निकलती है। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। 11 ऐसे स्वर है जिससे ये मुख से जो हवा बाहर निकलती है, बिना रुकावट के मुख से बाहर हवा निकलती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन यानी 33 वाला क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। इसमें पूछा गया है अति धन अधिक अत्यधिक इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? संभावित उत्तरों में से चुनाव कीजिए। तो दोस्तों जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 34 वाले क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन में जो पूछा गया है घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से दीजिए। तो दोस्तों जो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुरंग। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34वें क्वेश्चन के लिए। देखते हैं हम लोग 35 वाला क्वेश्चन। 35 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दें, जो 35 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है जिसका कोई शत्रु न हो इस वाक्यांश में से एक शब्द संभावित उत्तरों में से चुनाव कीजिए। दोस्तों 4 ऑप्शनों में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिसका कोई शत्रु न हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 36 वाले क्वेश्चन पर। 36 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि दिए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनाव कीजिए। तद्भव शब्द है पैर, पैर का तद्भव शब्द दिया हुआ है दोस्तों, हमें तत्सम शब्द बताना है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद। पैर का जो हो जाएगा तद्भव, पैर तद्भव है और तत्सम है बताना, वो हो जाएगा पद। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 37 वाले क्वेश्चन पे। 37 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है यदि नीचे दिए गए संभावित उत्तरों को मिलान करना है। दोस्तों आप मिलान करके देखते ही रहेगा, मैं आपको मिलान करते हुए दिखाऊं तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको, यदि आपको अपना देखना है, अपनी तैयारी के बारे में जानकारी लगाए तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं आपको सीधा सटीक आंसर बताते हुए चलता हूँ। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 38 पर। 38 में पूछा गया है नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? संभावित उत्तरों को चुनिए। तो दोस्तों नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है ये बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि पहले से पता हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को जरूर बताइएगा दोस्तों।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग 39 वाले क्वेश्चन पे। 39 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है जो शब्दांश शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं ये बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है वे शब्द के पहले लगते हैं वो इसको अर्थ को बदल देते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 40वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 40वां क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए प्रत्ययों को मिलान करना है दोस्तों। इसमें मिलान करके आप देखते रहिए, मैं आपको राइट आंसर बताते हुए चलता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले का चौथा और जो बी का तीसरा, सी का दूसरा और जो डी का हो जाएगा पहला, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दिए गए अनिकार्थी में से सही मेल कीजिए दोस्तों। इसमें मेल मिलाप करना है दोस्तों। मैं आपको राइट आंसर बताते हुए चलता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले का चौथा, दूसरे का बी का हो जाएगा बी का पहला और सी का दूसरा और डी का जो हो जाएगा चौथा, ये वाला हो जाएगा दोस्तों डी का तीसरा। सॉरी दोस्तों, ये वाला सी जो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 42वें वाले 42 वाले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संभावित उत्तरों में से चुनाव कीजिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43 या 43। इसमें पूछता है दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संख्या। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 वाले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है दोस्तों तुम बहुत मिठाई खाते हो। उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? संभावित उत्तरों में से चुनाव कीजिए। तुम बहुत मिठाई खाते हो। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ये वाला जो हो जाएगा दोस्तों सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा गया है वाक्य में कौन सा अंग होते हैं? संभावित उत्तर चुनकर लिखिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की और 46 में पूछा गया है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है नीचे दिए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 48 वाले क्वेश्चन की। 48 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है स्वयं अपनी हानि कराना। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरे को चुनिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। स्वयं अपनी हानि कराना का एक परफेक्ट का जो मुहावरा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 49 वाले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम। इस लोकोक्तियां सॉरी दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम इस लोकोक्ति अर्थ को संभावित उत्तरों में से चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरे लाभ देना। सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग बढ़ चुके हैं 50 क्वेश्चन है 50वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है दिए गए मुहावरे का अर्थ सहित चुनाव मिलान कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको इसे सीधा राइट आंसर बताते हुए चलता हूँ। यदि आपको अपना अनुमान लगाना है तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर देख सकते हैं। दोस्तों हम आपको सटीक आंसर बताते हुए चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 91 वाले क्वेश्चन पर 51 वाले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है दिए गए वाक्यों को क्रम से जमाकर लोकोक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों पहले तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 52 वाले क्वेश्चन पर। 52 वाले क्वेश्चन यानी 52 वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्व। दोस्तों हम लोग बढ़ चुके हैं अपने 53 वाले क्वेश्चन पर। इसमें देखने को मिलता है कि बच्चों की भाषा अर्जन की क्षमता। यहाँ पर पूछा गया बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता से मिलता है। यह अर्जन दोस्तों अर्जित होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि बच्चे अपने माता पिता से ही जो भाषा की जो क्षमता अर्जित करते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग हम लोग बढ़ते हैं 54 वाले क्वेश्चन की और इसमें पूछा गया है बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने का अवधारणा बच्चों में सक्षम होता है। दोस्तों में जो कहता है बच्चों में अपनी जो भाषा के तर्क की अवधारणा कब सक्षम होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष की आयु में। दोस्तों 4 वर्ष की आयु में 54 का जो डी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 55 की और 55 में पूछा गया है दोस्तों प्रारंभिक स्तर में 55 में पूछा गया प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन चाही आड़ी तिरछी लाइन खींचकर। इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 56 वाले क्वेश्चन की और इसमें पूछा गया है बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। बच्चों में जो भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अंतःक्रिया से। 57 वाले क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है पढ़ना सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। पढ़ना सुनना जो वाला कौशल में मुख्य रूप से निहित है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समझ होना। समझ होगा तभी वो पढ़ लिख सुन पाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 58 वाले क्वेश्चन की ओर। 58 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। लेखन कौशल का जो समुचित आकलन होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि पूछा गया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुले प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ चुके हैं 59 वाले क्वेश्चन की और इसमें पूछा गया है भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतत मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन जो 60वां है हमारा अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इसमें पूछा गया है भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषाई कौशल को अन्य विषय के कक्ष में भी परखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन थे सीटेट के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यदि आपको इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियो इस चैनल पर डालते ही रहते हैं। धन्यवाद।